दर्शकों, मनुष्य को फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने चाहिए। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भाग्य का साथ मिलता है। दर्शकों, जो इंसान इस वीडियो को ध्यान से सुनेगा वो व्यक्ति कर्म पर विश्वास जरूर करेगा और उसे अपेक्षा से कई गुना ज्यादा मिलेगा। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इसके विपरीत भाग्य बलवान है और कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी उसका अधिक साथ नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर भाग्य में ये लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करते हैं भाग्य उनका साथ देता ही है। साथ ही वे अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। किसी का भाग्य कमजोर भी हो तो व्यक्ति उसे अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह बदल सकता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी सिर्फ कर्म करने को प्रधानता दी। वे कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने चाहिए। कर्मवीर ही हर जगह है और हर काल में फूलते फलते हैं। उनमें ऐसे गुण होते हैं कि एक ही क्षण में उनका बुरा समय भी अच्छा बन जाता है। उनके सामने कैसा भी संकट आ जाए, वे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वे परेशान होकर किसी काम को छोड़ते नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं का आकलन करके वे पुनः प्रयास शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिलती है। संत तुलसीदास का कहना था कि इस संसार में सभी कुछ है, जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। कर्म का परिवार और गोत्र इत्यादि से भी कुछ लेना देना नहीं है। महाभारत में कर्ण ने कहा कि कौन से कुल में जन्म लेना यह भाग्य के हाथ में है, लेकिन पराक्रम करना मेरे हाथ में है। सच्चाई यही है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि मेरे दाएं हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में जय। इसलिए जब किसी मनुष्य को ये लगे कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, तो उसे ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये दुर्लभ मनुष्य योनि उसे उसी भाग्य की बदौलत नहीं मिली है। दर्शकों, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और नहीं कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है।
जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था। मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। वस्तुत कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। अतः हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वरण करना चाहिए। दर्शकों, कर्म के 12 नियम क्या हैं? कर्म के 12 नियम मुख्य रूप से पश्चिमी दर्शकों के लिए कर्म की आधुनिक व्याख्याओं का एक सेट है, जिनके पास कर्म के कारण और प्रभाव की स्वदेशी समझ नहीं है। यह मुख्य रूप से एक स्व सहायता मार्गदर्शिका है। कर्म के 3 प्रकार क्या हैं? संचित आत्मा से जुड़े सभी कर्मों का योग है। इसमें वह कर्म शामिल है जो पहले ही खर्च हो चुका है, और जो व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जन्मों को निर्धारित करता है। साथ ही वह अव्ययित कर्म भी शामिल है, जो भविष्य के जन्मों को निर्धारित करेगा। प्रारब्ध वह कर्म है जो पहले ही खर्च हो चुका है, जबकि कृमण वह कर्म है जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है। कर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्म का शाब्दिक अर्थ है कार्य करना। यह संस्कृत मूल क्रिया से आया है, जिसका अर्थ है करना या बनाना। हिंदू धर्म में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के सभी कार्यों का योग जो भविष्य के पुनर्जन्म को निर्धारित करेगा। हिंदू धर्म में कर्म का अभ्यास कैसे किया जाता है? कर्म कोई अभ्यास नहीं है। यह किसी भी विचार, शब्द या कर्म का अपरिहार्य परिणाम है। कोई भी व्यक्ति अपने उचित कर्तव्य का पालन कर सकता है, जो उसके द्वारा किए गए कर्म को सकारात्मक या नकारात्मक बनाता है और उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। कर्म कैसे काम करता है? कर्म का परिणाम है। यदि कर्म आपके कर्तव्यों के अनुरूप हैं, तो कर्म सकारात्मक होगा। यदि कर्म आपके कर्तव्य से अलग है, तो कर्म नकारात्मक होगा। कर्म आत्मा से जुड़ता है और मृत्यु के बाद कर्म यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति का अगला जीवन कैसा होगा। कर्म की सबसे सरल परिभाषा है किसी के कर्मों का परिणाम। हिंदू धर्म में कर्म आपके सभी सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों का योग है, जो आपके भविष्य के जन्मों की गुणवत्ता निर्धारित करता है। कर्म का नियम अनिवार्य रूप से कारण और प्रभाव है। एक व्यक्ति जो करता है वही उसे वापस मिलता है। हिंदू इसे एक यांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं, जिसे आसानी से स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन यह जटिल भी है, क्योंकि इस बात का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है कि कौन से कार्य सही हैं और कौन से गलत। हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों में 3 केंद्रीय सत्य हैं: कर्म यानी कार्य, धर्म यानी कर्तव्य और आत्मा यानी आत्मा, जो पुनर्जन्म के चक्र को विनियमित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा प्रचलित धर्म है? यह गैर अब्राहमिक धर्मों में सबसे बड़ा है और दुनिया भर में इसके अनुयायी हैं। हिंदू धर्म को अक्सर एशियाई संस्कृतियों के बाहर गलत समझा जाता है।
लेकिन एक बात जो सभी को समझ में आती है वह है कर्म की अवधारणा। ब्रह्मांडीय पैमाना जो हिंदू पुनर्जन्म के चक्र में पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। लेकिन आप वास्तव में कर्म को कितनी अच्छी तरह समझते हैं? अगर यह एक ऐसी अवधारणा है जिस पर आप थोड़ा भी विश्वास करते हैं, तो यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे आपको पूरी तरह से समझना चाहिए। आखिरकार कर्म के बारे में गलत होना बहुत बुरा कर्म है। पश्चिमी दुनिया के लोगों के लिए कर्म को अक्सर जो बोया जाता है वही काटा जाता है के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र से एक अधिक उपयुक्त स्वयंसिद्ध सिद्धांत आ सकता है। सर आइजैक न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही कर्म है। हिंदू धर्म में कर्म केवल कुछ निष्क्रिय ज्ञान नहीं है, यह अस्तित्व का एक सक्रिय नियम है जो आध्यात्मिक ब्रह्मांड का वर्णन करता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यूटन का नियम भौतिक दुनिया का वर्णन करता है। इस प्रकार हम आम तौर पर कर्म के शासकीय नियमों को कानून कहते हैं। कर्म के कई नियम हैं, लेकिन अगर आप किसी को कानून के बारे में बात करते हुए सुनते हैं तो यह आम तौर पर कारण और प्रभाव का नियम होता है, जिसे महान नियम या कर्म का नियम भी कहा जाता है। मूल रूप से कर्म का नियम कहता है कि आपके द्वारा की गई हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होगी। हिंदू धर्म में इस अवधारणा को एक बगीचे के रूपक के माध्यम से समझाया गया है। यदि आप पौष्टिक बीज बोते हैं तो आप पौष्टिक फल उगाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? मूल रूप से आपके कार्यों को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, या तो वे अच्छे हैं या बुरे। इन शब्दों को अच्छा और बुरा के साथ न मिलाएं। हिंदू धर्म में इस तरह का द्वैध ठीक नहीं है। कोई कार्य अच्छा है अगर उसका दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अगर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वह बुरा है। यहीं पर कर्म की भूमिका आती है। यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो आपने गलत कर्म उत्पन्न किया है। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यों के लिए नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कुछ मामलों में इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका जीवन कम अच्छा हो जाएगा और आप कम खुश रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप चोरी करना शुरू करते हैं तो आप बेईमान हो जाते हैं। आपके पड़ोसी आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। दोस्त आपको छोड़ देंगे और आप अकेले और दुखी हो सकते हैं। इस मामले में आपके बुरे कर्म का बुरा असर हुआ। यदि आप पर्याप्त बुरे कर्म जमा करते हैं तो इसका असर इस जीवन से परे भी आप पर पड़ेगा। बहुत अधिक बुरे कर्म के परिणामस्वरूप आपका अगले जीवन में पशु, आत्मा या अन्य गैर मानव और बेचैन प्राणी के रूप में पुनर्जन्म हो सकता है। दर्शकों, आपने सोचा होगा कर्म क्या है और कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कर्म एक अवधारणा है जिसकी कुछ परिभाषाएं हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, और आम कहावतें हैं, जो बोओगे वही काटोगे। कर्म कैसे काम करता है, इसके महान उदाहरण हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म कर्म को किसी व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक कार्य और उस कार्य के बाद होने वाले परिणामों के बीच के संबंध के रूप में पहचानता है। यह किसी व्यक्ति के वर्तमान और पिछले जीवन में किए गए सभी कार्यों के परिणामों और नैतिकता में कारण और प्रभाव की श्रृंखला को भी दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ कारण और प्रभाव के सिद्धांत से है। किसी कार्य का परिणाम जो मौखिक, मानसिक या शारीरिक हो सकता है, न केवल कार्य से बल्कि इरादे से भी निर्धारित होता है। कर्म की कार्य प्रणाली और विज्ञान क्या कहता है? कर्म जानबूझकर की गई कार्रवाई को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह कार्रवाई एक छाप छोड़ती है।
और जैसे जैसे ये छाप अनुभवों के साथ विकसित होती है, यह आपको जरूरत पड़ने पर बदले में मदद पाने की संभावना खोलती है। इसके विपरीत हानिकारक कार्य नकारात्मक परिणाम लाते हैं। जब आपको जरूरत होगी तो आपको मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। दर्शकों, लेकिन कर्म कैसे काम करता है? आइए कर्म के उदाहरणों को इस तरह से देखें। अगर आप अजवायन का पौधा लगाते हैं, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि उसकी जगह कुछ और उगेगा? बिल्कुल नहीं। अजवायन के बीज अजवायन में उगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे लैवेंडर के बीज लैवेंडर में उगते हैं। कर्म मनोविज्ञान मूलतः एक जैसा ही है। यदि आप अच्छे इरादों के साथ काम करते हैं तो खुशी आपके पीछे आएगी। यदि आप बुरे इरादों के साथ काम करते हैं तो समस्याएं आपके पीछे आएंगी। जब आप सत्ता के पदों पर बैठे बेईमान और क्रूर लोगों को जीवन में आगे बढ़ते देखते हैं, या दयालु लोगों को कठिनाइयों का सामना करते और कम उम्र में मरते देखते हैं, तो आपके लिए कर्म पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। बहुत से लोग कर्म पर तभी भरोसा करते हैं जब वे संकट में होते हैं या जब स्वास्थ्य में गिरावट जैसी बेकाबू परिस्थितियां होती हैं। कर्म अक्सर लोगों को इन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यहाँ तक कि जो लोग कर्म में विश्वास नहीं करते, वे भी अक्सर सोचते हैं कि अच्छे कर्मों से अच्छा परिणाम मिलता है। हालांकि इस विश्वास का एक नकारात्मक पहलू भी है। कुछ लोग निस्वार्थ भाव से देने वाले होते हैं, जो सोचते हैं कि उनके अच्छे कर्म और बलिदान उन्हें जीवन में जीतने में मदद करेंगे। लेकिन इनमें से कई देने वाले इसलिए भी असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की मदद करते समय सीमाएं तय करना मुश्किल लगता है। वे दूसरों की मदद करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को छोड़ सकते हैं, जिससे वे जीवन में पिछड़ जाते हैं। कर्म के प्रकार कितने हैं? कर्म व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत कर्म व्यक्ति के विचारों, शब्दों और कार्यों से बनते हैं। लेकिन जब लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे जब सैनिक हथियारों का उपयोग करते हैं या जब कोई धार्मिक समूह प्रार्थना या ध्यान करता है, तो वे सामूहिक कर्म बनाते हैं। अच्छे कर्म बनाम बुरे कर्म क्या हैं? कर्म को अच्छे और बुरे कर्मों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छे कर्म दूसरों के लिए किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम होते हैं, जबकि बुरे कर्म दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का परिणाम होते हैं। अगर आपके कामों से हमेशा के लिए दर्द और तकलीफ होती है, तो उन्हें नकारात्मक, अनैतिक या विनाशकारी माना जाता है। अगर आपके कामों से खुशी मिलती है, तो उन्हें रचनात्मक, सकारात्मक और पुण्य माना जाता है। हालांकि कामों को मूल रूप से अच्छा या बुरा नहीं माना जा सकता है, लेकिन उनके परिणामों को दोनों में से किसी भी रूप में पहचाना जा सकता है। संचित कर्म बनाम प्रारब्ध कर्म क्या है? कर्म के 4 आयाम हैं। इनमें से संचित और प्रारब्ध 2 सबसे सामान्य हैं। संचित कर्म कर्म का भंडार है जो विकास से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और जागरूक हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मांड की प्रकृति को जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी का भंडार होता है या संचित कर्म। इस भंडार के माध्यम से आप एक कोशिकीय जानवरों और निर्जीव पदार्थों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो सृष्टि की शुरुआत से ही मौजूद है। प्रारब्ध कर्म वह जानकारी है जो आपको आपके वर्तमान जीवन में दी जाती है। यह जानकारी अक्सर केवल उसी तक सीमित होती है जिसे आप संभाल सकते हैं। यदि आप अपने सभी कर्मों की यादों को अपने ऊपर ले लें, जिसमें आपके पिछले जन्मों की यादें भी शामिल हैं, तो आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे और संभवतः मर जाएंगे।
कई लोग पहले से ही अपने वर्तमान जीवन की यादों से परेशान हैं। यहीं पर प्रारब्ध कर्म की भूमिका आती है। कर्म के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। छोटे छोटे कामों से बड़े नतीजे मिल सकते हैं। सबसे छोटा काम बहुत खुशी या बहुत दुख ला सकता है। आप जिसे सद्भावना का छोटा सा काम मानते हैं, वह दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटी सी चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी उन पर स्थायी प्रभाव डाल सकती है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन दूसरों के लिए अच्छे काम करना चाहे, वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उनके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। कर्म का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, यानी आप अपने कर्म अनुभवों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए आपके कर्म का अनुभव नहीं कर सकता और न ही उसे आपके लिए हटा सकता है, और न ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कर्म का अनुभव कर सकता है। बिना किसी प्रतिबद्धता के किए गए कार्य आपको मनचाहे परिणाम नहीं देंगे। आपको अपने मनचाहे परिणाम पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए या इरादे से काम करना चाहिए। कर्मों का फल अपने आप नहीं मिटता। आपको उनके अच्छे या बुरे परिणाम भोगने होंगे या आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से उन्हें शुद्ध करना होगा। कर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बौद्ध दर्शन में कोई भी उच्च शक्ति पुरस्कार या दंड नहीं देती है। आप बस इरादे से काम करते हैं और उसके परिणाम भुगतते हैं। यानी आप अपने कामों और परिणामों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। चूंकि कर्म इरादे पर आधारित होता है, इसलिए आकस्मिक घटनाओं को कर्म न्याय या परिणामों में नहीं गिना जाता। यह साबित करना असंभव है कि कर्म वास्तविक है, लेकिन जो लोग इसमें विश्वास करते हैं, उनके लिए यह अक्सर मजबूत दोस्ती और खुशी की ओर ले जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म में विश्वास करने वाले अधिकांश लोग आमतौर पर बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए अच्छा करते हैं। भले ही आप कर्म में विश्वास न करते हों, लेकिन लोगों के साथ गलत व्यवहार करने से अक्सर कठोर भावनाएं पैदा होती हैं, जो दुख और नाराजगी का कारण बन सकती हैं। ये भावनाएं ही जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती हैं। लोग अक्सर दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करने को कर्म मानते हैं जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।